नितिन सिंघानिया की किताब का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से देखें। उसमें जो टेबल्स दे रखी है उनको अच्छे से देखें। इसके अलावा जिस भी चैप्टर में PYQ आ रखा है, पिछले साल कोई क्वेश्चन उठ रखा है, उस चैप्टर को भी देखें। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में जो टेबल्स दे रखी है, टेबल्स को बहुत ही अच्छे से देखें। उसको फोटो खींच के रख लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, उठते बैठते देखें तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ें नो डाउट आपको पता होगी, तभी जाके आप सही कर पाओगे, अन्यथा इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और इसमें आपको पता होना चाहिए धनखड़ मठ हिमाचल प्रदेश में सही है, रूमटेक सिक्किम में है, ताबो मठ कहाँ है बताइए, ये भी हिमाचल में। के मठ है ना, ये भी हिमाचल में है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ इनकरेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसके अलावा आप देखिए कौन कौन से हिमाचल में कौन से मठ है। हिमाचल में एक तो धनखड़ हो गया, उसके अलावा ताबो मठ हिमाचल में है, इसके अलावा एक नाको करके नाको मठ, और स्पीति वैली आपको मालूम है, स्पीति वैली का सीधा ये ज्योग्राफी से भी लिंक हो सकता है, हिमाचल में। इस तरह से आप ये आ गया मठ के बारे में। तो हिमाचल में मठ सारे बहुत महत्वपूर्ण बहुत तीर्थ स्थल, उसमें टेबल दे रखी है, उसको आप मेमोराइज कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, देखोगे तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। और इसको आपको माइंड में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रूमटेक मठ सिक्किम में और कौन कौन से हैं? रूमटेक एक हो गया, पेमायांग से है, एक एंचे मठ करके है, एंचे। तो इस तरह से आप हर चीज़ उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, तब जाके आपको ब्रॉड रेंज आएगी और क्वेश्चन यहाँ से वापस आने के भी खूब चांसेज है। के मठ है हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक तवांग मठ करके है। तवांग मठ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। तवांग तो आपने सुनी रखा है, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग के अलावा बोमडिला की पहाड़ियाँ भी है, तो ज्योग्राफी से भी लिंक हो जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से एक सवाल तो ऑलमोस्ट आता ही आता रहता है। ये 2002 का क्वेश्चन है, कल परसों अपन ने डिस्कस किया था, उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के खूब क्वेश्चन मिले। तो अपन इसमें पेयरिंग करनी कौन सा है। लोथल एक पोर्ट था, तो देखिए सीधा है ये लोथल डॉकयार्ड, पोतगा था पोर्ट। अब देखो अभी पोर्ट पूछा है, अब कोई रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब पोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, समुद्र की चीज़ कोई दूसरा आ जाए, उसमें गैस लगे, समुद्र के पास क्या क्या चीज़ें होती है, पोर्ट पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट बार कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड, लोथल से रिलेटेड हो, लेकिन पोर्ट ना हो के कुछ पोर्ट के आसपास की चीज़ें जैसे दे दे कि समुद्री जीव जंतुओं का इसमें व्यापार होता था, जैसे झींगा हो गया, जेलीफिश हो गया, ऐसी चीज़ों का होता है, तो आप इस पर जा सकते हो। ये थिंक रखिए, तो खुद को थोड़ी मतलब ऐसे पढ़ो तो माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखिए। कालीबंगा में ये नितिन सिंघानिया में ये फैक्ट नहीं दे रखा था, लेकिन ये राजस्थान की बुक्स है उसमें दे रखा है। कालीबंगा में जोते हुए खेत का अपन को प्रमाण मिलते हैं। धोलावीरा में एक एड बोर्ड मिला, एक विज्ञापन बोर्ड जैसा ही होता है, विशाल आकार का। और धोलावीरा भी हाल में इनको कुछ इसके लिए करंट में भी था। आप बताइए क्या किस लिए फेमस था। तो इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया, कुछ ऐसा है। आप फिर भी इसको देखिए एक बार करंट में क्या था। बनावली में हल्की प्रतिकृति मिली है। तो नितिन सिंघानिया में ही सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य शहर थे, मुख्य नगर है, उसके बारे में दे रखा है। आप वो सारे देखिए एक बार, लगभग 10-11 है, उसको आप एक बार देखिए और मेमोराइज कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, A2 B1 C4, ये बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है, पता ही नहीं कौन सा सही नहीं है, सारे पढ़ो। श्रवण बेलगोला गौतमेश्वर की मूर्ति जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। जैनों का अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। क्या उसका प्रतिनिधित्व करती है? महावीर के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इसका कोई प्रतिनिधित्व है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है।
बौद्ध मठ, बौद्ध और जैन के क्वेश्चंस खूब आते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि सबसे बड़ा तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा, मैंने उस समय विश्व का बोल दिया, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो आप यदि आपने ये लाइन पढ़ के 2002 के क्वेश्चन किए होते, आप इसको अच्छे से देखते बौद्ध मठ कहाँ है, तो आपको इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था। तो ऐसे आप PYQ को ऐसे एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए, ऐसे ही कीजिए। तो सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश में ट्रू बात है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। खजुराहो के मंदिर, आपने यहाँ अच्छे से इसके बारे में फाइंडिंग की होती तो आपका आगे एक क्वेश्चन आया है वो आपका सही हो जाता। तो पहले आया हुआ क्वेश्चन वापस रिपीट होता है, अलग फॉर्म में होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी यूजफुल होती है, अपन यूज कर सकते हैं। खजुराहो के मंदिर के बारे में जाने, MP में ग्वालियर के पास में है, चंदेल शासकों ने ही बनाए हैं। एक इनका मंदिर है, आप लिखिए कौन सा फेमस है, सोचिए, पोज दे के सोचिए। कंदरिया महादेव का मंदिर फेमस है, और काम सूत्र की मूर्तियां उस फॉर्म में काम मूर्तियों के लिए ये मंदिर फेमस है। ये होयसलेश्वर का मंदिर शिव को समर्पित है। कल अपने डिस्कस किया तो मैंने कहा उस डेटी को याद रखे नहीं रखे, लेकिन कुछ डेटी याद रखी। देखो होयसलेश्वर का मंदिर किसके लिए फेमस है? शिव के लिए। पता ही नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो लेकिन अब देखिए जहाँ पीछे ये स्वर आता है ना, जैसे वृद्धेश्वर, एकेश्वर, तो ऐसे स्वर वाले लगभग शिव के मंदिर है। इससे आप गैस कर सकते हो ऑलमोस्ट। कोई आपको पता हो कि स्वर आता हो पीछे, प्रत्यय सफिक्स, तो सफिक्स स्वर आता हो और शिव का मंदिर नहीं हो, आप वो तो मेरे को बताना। बाकी लगभग स्वर ये वाला स्वर सफिक्स आता है तो वो शिव का मंदिर होता है, तो आप इसको ट्रू मान सकते हो। ये आपको आना चाहिए। ये तो ये वाला ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये गोमतेश्वर नाम नहीं है, उस मूर्ति का नाम बाहुबली है। गोमतेश्वर भी उस शायद उससे रिलेटेड क्या है, लेकिन मुख्य भगवान बाहुबली है। और बाहुबली जो ऋषभ देव थे उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, तो उनसे रिलेटेड है। तो आप और क्या क्या इससे रिलेटेड पास की चीजें क्या क्या दे सकते हो? जैन धर्म के बारे में देखिए, जैन के तीर्थंकर कौन कौन थे? तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। इसमें कुछ नाम फेमस है, जैसे पहला ऋषभ देव थे, 19वां मल्लीनाथ थे। फिर भी आप इसके नंबर चेक कर लेना, मैं मेरी मेमोरी के आधार पे ही कह रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड बनाना थोड़ा लेंथी काम हो जाता है इस वजह से। 24वें भगवान महावीर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा था कि कौन सा भगवान उनसे कौन सा चिन्ह संबंधित है, जैसे पार्श्वनाथ से सांप संबंधित है, भगवान महावीर से सिंह संबंधित है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिटेल में देखिए, क्वेश्चन यहाँ से जैन धर्म के उठते हैं। और मलिनाथ के बारे में क्या कहते हैं, कुछ है मतलब अर्धनारीश्वर रूप भी इनका कहते हैं, वो आप एक बार देख लेना। मलिनाथ जी के 4-5 तीर्थंकर अच्छे हैं, उनके बारे में देखिए आप। और इसी तरह आप ये बौद्ध आया तो बौद्ध के बारे में देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी हुआ। और लुम्बिनी जन्म कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर कहाँ है? लोकेशन बताइए आप। उसके अलावा सारनाथ में पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोई भी चीज, जो भी PYQ में जो भी चीज दे रखी है उसको आप डिटेल से देखिए। डिटेल से मतलब किताब में जाके देखिए, किताब में जो भी फैक्ट दे रखे हैं वो देख लीजिए। किताब के अलावा विकिपीडिया के भी हेल्प ले सकते हैं, विकिपीडिया में जो दे रखा है उसके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक। होयसल का कल ही डिस्कस किया था, कहाँ पाए जाते हैं? कल अपने डिस्कस किया था, हेलेबिड और वेलूर दोनों जुड़वा शहर है। उसके अलावा आप देखो हम्पी आपने कवर किया होता तो आगे क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर के सही हो जाते हैं। हम्पी और होस्पेट दोनों कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य में है। दोनों एक तरह से सिस्टर डिस्ट्रिक्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, कस्बे कह सकते हो, नगर कह सकते हो। मैसूर और बेंगलुरु के बारे में कोई फेमस हो? टीपू सुल्तान, इससे लिंक करो, कुछ न कुछ इसके बारे में रिसर्च करो, विकिपीडिया देखो। श्रृंगेरी और धारवाड़ के बारे में देखो। श्रृंगेरी किस लिए फेमस था? आदि गुरु शंकराचार्य थे जो यहाँ पर रुके थे,
इन्होंने श्रृंगेरी मठ और शारदा मठों की यहाँ पर स्थापना की थी। धारवाड़ आते आपको ज्योग्राफी और लिंक करना चाहिए। ज्योग्राफी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों का कोई क्वेश्चन आ जाए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ चाहे पाई जाती है, कर्नाटक में। तो ये जो जितने भी नाम है सारे कर्नाटक में है। आपको होयसल राजवंश इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप देखिए। और हेलेबीड में जो मंदिर है कौन सा है, होयसलेश्वर, अपन ने अभी भी देखा था, ये पढ़ा होयसलेश्वर का निर्माण किसने करवाया? होयसल राजवंश के विष्णुवर्धन थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो इस तरह से आप देखिए, और ये पुराने क्वेश्चन है, इनमें जो ट्रिक्स है नो डाउट थोड़ी कम लगती है, लेकिन आप इस पे थिंकिंग कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की अच्छी बात है कि इसके PYQ से क्वेश्चन उड़ जाते हैं, PYQ के ऑप्शन से क्वेश्चन उड़ जाते हैं। तो आप इन चीजों को देखिए।